भारतीय योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हो, टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं कि 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसकी क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफे खपत सवार हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तत्व ज्ञान प्राप्त। बहुत गुरु को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, उसके बेचारे का 8 कोण थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दी। तो जनक ने पूछा, महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया, राजा नहीं तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो, बता दो। तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है अष्टावक्र गीता एक किताब है कि राजा घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, बस तक कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो, इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आप से अपना परिचय कराऊंगा। आप क्या हो? आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते रहो, मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहाँ आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझ में। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें अब कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। राष्ट्र में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना।
आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। 5 लड़के को दे दो।